नैतिक बल उसमें झोंकते हैं। आपका तेज और आपका तप जब उसमें लगता है, सद्भावना बंदूकों से आएगी। अगर समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों की समझ ये है कि बंदूक, गोली, बारूद, बम से सद्भावना ले आएंगे, तो मेरे दोस्त, सद्भावना दुकान पर बिकने वाली चीज नहीं है कि बेचने वाले को तमंचा लगा के हड़का के बोरा उठा लाएंगे। अगर ऐसी आती होती सद्भावना तो दुनिया का नक्शा ही अब तक बदल गया होता। तथ्य की जानकारी नहीं, इतिहास की जानकारी नहीं। कैसे मायावती आई थी 2007 में? नारा यही लगा, चढ़ गुंडन की छाती पर। आपने ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि खुली दुकान तुम्हारी और बंद दुकान हमारी, उत्तर प्रदेश भर में, गाजीपुर से गाजियाबाद तक। मुलायम सिंह जी तो नहीं गए थे ना ये कहने, लेकिन ऐसे ही पराक्रमियों ने समाजवादी पार्टी को डुबो दिया था। आज वो पराक्रमी फिर सक्रिय हैं सब, नाना विविध रूपों में पग भी चले, सुने भी नुकाना, कर भी नु करे, कर्म भी दिनाना। ऐसे ऐसे तेजस्वी भर्ती कर लिए। कोई बलात्कार का मुलजिम है, उसको भी मंत्री बना दिया। अब उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट हो गया, पुलिस ढूंढ रही है मंत्री को, और मंत्री के साथ गैनर चल रहे, और मंत्री भी किस आरोप में? 376 का। बताइए, नॉन अवेलेबल वारंट लिए, दरोगा ढूंढ सलूट मार रहा है, एक हाथ में वारंट लिए और दूसरे हाथ से जय हिंद कर रहा है। हुकूमत चलेगी? ये राजनीति होगी? सद्भावना आएगी प्रदेश में? दंभ नहीं रहा। इंदिरा जी को भी 77 में दंभ हुआ था, 70 में, 74 में। क्या स्थिति बनी? पूरा कुनवा चुनाव हार गया, बेटा चुनाव हार गया, मां चुनाव हार गई उत्तर प्रदेश से। आंध्र से जाके लोकसभा पहुंची इंदिरा गांधी। उनसे बड़े नेता हैं आप लोग। वो चुनाव हारी इस देश में, दंभ था इसलिए। इस देश ने दंभ नहीं देखा। और ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये कौन सा तर्क होता है लोकतंत्र में? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोई पार्किंग का ठेका है कि 5 साल चाहे जहां गाड़ी खड़ी करोगे? जनता के प्रति आप हर दिन जवाबदार हैं, हर दिन जनता के प्रति जवाबदार हैं। ये तर्क तो मैंने पहली बार सुना कि कोई आदमी कहे कि मेरे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 108 दंगों पर सवाल नहीं पूछ सकता कोई। और जब तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 5 साल तक चलेगी, तब तक 560 भी दंगे हो जाए तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो भाई साहब, जब आप हट जाओगे तो सवाल फिर आपसे पूछ के करेंगे क्या? सवाल तो तभी पूछूंगा ना जब तक आप पद पर हैं। ठीक बात है। उसके बाद तो आपसे सवाल करने का अर्थ ही नहीं रहता। ठीक बात है। और जब उस वक्त सवाल होंगे तो आप कहोगे जी आप सवाल क्यों पूछते हो? आप तो केवल इतना बोलो अपने चैनल से कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, लेकिन हम बंदूक लेके चलेंगे। आप तो सत्यनारायण की कथा पढ़ो चैनल पर, और हम बंदूक लेके घूमेंगे। अजब शिक्षा है भाई। ऐसी शिक्षा मुलायम सिंह जी को मुझे लगता है समय रहते हस्तक्षेप करना पड़ेगा। देखना होगा कि उनकी पार्टी के कैसे कैसे नगीने, कैसी कैसी आभा बिखेर रहे हैं, छटा बिखेर रहे हैं, अद्भुत छटा उत्तर प्रदेश के घर आंगन में। ठीक बात है। और अगर मुलायम सिंह जी कार्रवाई वाकई करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए और होती हुई नजर आनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी में एक बहुत पुराना फ्रेज है, जुमला है, जो एकदम सटीक बैठता है कि यहां के जो बड़े नेता है ना, वो मक्खी मारकर हाथ गंदा करने में विश्वास रखते हैं। शेर मारना बस की बात नहीं है। यहां मक्खी मार लेते हैं, छोटे मोटे उंगली काट के शहीद हो जाते हैं। किसी पार्षद को निपटा दिया, किसी छोटे विधायक को सस्पेंड कर दिया, जो बलात्कार, जो अय्याशी करता पकड़ा गया था गोवा के होटल में, झीन बाबू का झींगा डाला हमने चलाया भी था, और किसकी तरह किसकी मुखबिरी से हुआ, सबको सस्पेंड कर दिया। जब मीडिया में खबर ठंडी हो गई, 15 दिन बाद फिर से चलो भाई ओके। अभी रामाश्रय कुशवाहा जी निपटाए गए हैं, अब हो सकता है पता नहीं वो फिर 15 दिन बाद फिर ओके हो जाएंगे। सवाल बड़ा यहां पर यह है कि आप जो ये जो मेन गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो MY समीकरण है, जिसपे आपकी राजनीति की का आधार टिका हुआ है, उस पर आप कुछ होते देखना नहीं चाहते। और इसीलिए जो MY समीकरण को गुरु मंत्र पहन मानकर, ताबीज बांधकर गले में लटकाए हुए हैं, वो ज्यादा तरीके से इन तमाम गड़बड़ियों में डूबे हुए हैं। और मुलायम सिंह जी चाहते हुए भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। यह बड़ा संकट है यूपी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुर्सी खाली है, सपा की तरफ से कुर्सी खाली है। हालांकि मंत्री जी मिल गए, बहुत सारी तल्ख शब्दों का आदान प्रदान हुआ। मंत्री जी हमको आप देख रहे हैं, कृपया बुरा ना माने, क्योंकि जब सरकार में गड़बड़ियां होती है ना माननीय मंत्री जी, तो सवाल तल्ख पूछने हमारी मजबूरी है और हमारी जिम्मेदारी भी।
आपकी सरकार भले अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न करे, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जरूर करेंगे। ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पर गृह क्लेश लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर अब तक सियासी अस्थिरता परिवर्तन का तो मानो ट्रेंड ही बन गया है। नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने तो भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर डाला। कोश्यारी बने तो खंडूड़ी साहब राह में आ गए। कांग्रेस आई तो नारायण तिवारी सीएम बने। हरीश रावत साहब ने छाती में एकदम मूंग दल के रख दी, ऐसा कहा जाता है। फिर भाजपा लौटी, खंडूड़ी सीएम बने तो निशंक साहब तलवार लेकर निकल पड़े। तो ये तमाम जो अंतरकलह हैं, वो अंतरकलह आज भी जस के तस बने हुए हैं। विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत साहब फिर से सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है, हम लोग तो बहुत कम बुद्धि वाले होते हैं, नादान होते हैं। ये लोग कह रहे हैं, आप ही के उत्तराखंड के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। आपको मैं देहरादून लेकर चलूंगा। हमारे स्थानीय संपादक भाई अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं, जो इन आरोपों को और पुष्ट करेंगे। भाई प्रकाश पंत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं प्रदेश के, और हीरा सिंह बिष्ट साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सभी लोगों से एक करके मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। सूबे पर अस्थिरता का अभिशाप, 13 वर्षों में 7 मुख्यमंत्रियों के दर्शन, सियासी उठापटक का जिम्मेदार कौन? जी हां, मात्र 13 वर्षों में 7 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। राजनीतिक अस्थिरता इतनी कि तिवारी जी को छोड़कर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने तो भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। कोश्यारी बने तो खंडूड़ी पर राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगने लगा। नतीजा ये हुआ कि पार्टी सत्ता से बाहर हुई और कांग्रेस सत्ता में आई। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने तो हरीश रावत ने 5 वर्षों तक नींद हराम करके रखी। फिर भाजपा वापस सत्ता में आई तो खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोश्यारी और निशंक ने अड़ंगा डालना शुरू कर दिया। फिर निशंक सीएम बने तो खंडूड़ी और कोश्यारी एक हो गए। वहीं अब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री हैं तो हरीश रावत पर फिर से उनकी कुर्सी हिलाने के आरोप लग रहे हैं। वहीं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अफवाहें भी जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री के पुत्र साकेत बहुगुणा भी इसी तरफ संकेत दे रहे हैं कि ये अफवाहों का बाजार मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखने वाले नेता ही गरम कर रहे हैं। ये भी बहुत स्वस्थ क्या कहूंगा कि परंपरा है। कांग्रेस में इतने अच्छे और पावरफुल नेता हैं तो क्यों ना हो, सबकी महत्वाकांक्षा है और इसमें कोई बुराई नहीं है।
हालांकि बहुगुणा सरकार के मंत्री मानते हैं कि अफवाह उड़ाने से कुछ नहीं होगा, सरकार अच्छा काम कर रही है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री और पूरी प्रदेश सरकार अब विकास के कामों पे लगी है। दैविक आपदा पीड़ित क्षेत्रों को राहत कार्य पे लगी है। इस प्रदेश का पुनर्निर्माण करना है। ऐसे समय में इस तरह की चर्चा करना, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा करना, मैं सोचता हूँ ये कुछ लोगों को मुझे लगता है कि शायद शाम की रोटी उनकी तब पाचन होती है जब वो दिन में कुछ न कुछ अफवाह को जन्म दे देते हैं। मगर कांग्रेसी नेता इतना भी मानते हैं कि इस तरह की अफवाहें विकास कार्यों में बाधा जरूर डालती हैं। लेकिन ये अफवाहों से विकास के कामों को में बाधा उपस्थित हो रही है। शासन प्रशासन में अनिश्चितता का वातावरण डेवलप हो रहा है। इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो इसमें वे लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं जो नेतृत्व परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन होने से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी आएगा वो कांग्रेस का व्यक्ति आएगा। हमारी किसी से न काहो से दोस्ती न काहो से बैर। हमने तो कांग्रेस की पॉलिसी की, उसकी नीतियों की हमने जमकर आलोचना करनी है, कमियां निकालनी है, सरकार को आगाह करना है। सूबे में राजनीतिक अस्थिरता ही है जिसके चलते नौकरशाही बेलगाम हुई है और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें जोर पकड़ने लगी हैं। कांग्रेस के अंदर खाने से ही इसको बल मिल रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी साफ कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ महत्वाकांक्षी नेता इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, जो चाहते हैं कि विजय बहुगुणा को हटाकर वो मुख्यमंत्री बन जाएं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आला कमान इन अफवाहों पर कब विराम लगाता है। कैमरामैन सोहन परमार के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। हीरा सिंह बिष्ट साहब, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं ना सरकार में? सरकार को इस समय कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस को एक टाइम मिला तिवारी जी के समय, पूरे 5 साल बीते, लोगों ने उस समय भी अफवाहें उड़ाई। आज बहुगुणा जी काम कर रहे, सरकार बिल्कुल स्थिर है। ये तो मीडिया का एक वो है। और जो लोग कह रहे हैं कि अस्थिरता निश्चित रूप से इन अफवाहों से होती है। जब अखबारों में आता है, कुछ लोग डेलीगेशन लेके पहुंच जाते हैं, क्या वो करने गए क्या नहीं करने गए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ सरकार ठीक काम कर रही। अव्यवस्था, हीरा सिंह जी केवल 2 लोगों के बयान बताना चाहूंगा। एक मिनट हीरा सिंह जी, दोष मीडिया के सिर कब तक डालेंगे? लड़ाई तो आपके घर के अंदर हो रही। आज साकेत जी ने खुद कहा कि पार्टी में महत्वाकांक्षाएं हैं नेताओं की, वही उन्हीं के कारण ये बात हो रही है और निर्णय आलाकमान करेगा। ये मीडिया का देन है नहीं ना? आप सुनिए ना विश्व साहब, आपकी पार्टी के दूसरे सीनियर मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कुछ नेताओं की रोटी नहीं पचती दोपहर वाली, जब तक शाम तक वो ऐसी बातें ना फैला दे। इसमें मीडिया की देन है नहीं? मीडिया पच जाती है क्या? मीडिया के सिर पर ठीकरा फोड़ने की परंपरा छोड़िए। नहीं, हरक सिंह की रोटी पच जाती है क्या? पार्टी को देखिए, घर को देखिए, आंगन को दुरुस्त रखिए। प्रकाश पंत साहब, हरक सिंह रावत साहब की रोटी पच रही है क्या आजकल, या पहले से पच रही है क्या? जिस तरह से हरीश रावत जी की पेट की रोटी एनडी तिवारी साहब के जमाने से लेकर और बहुगुणा जी के जमाने तक नहीं पच रही है, क्या हरक सिंह जी रावत की पेट की रोटी पच रही है? प्रकाश पंत साहब, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस के अंदर का झगड़ा तो हो सकता है, लेकिन पूरे उत्तराखंड का विकास इससे प्रभावित हो रहा है। क्योंकि इस झगड़े की वजह कुछ भी रही हो, महत्वाकांक्षा रही हो या अस्थिरता पैदा करने की प्रवृत्ति रही हो, लेकिन इससे विकास अवरुद्ध हुआ है। ये अभी 2 वर्ष का कार्यकाल इस सरकार का हो गया और जैसा कि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इसमें केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं है, पूरी कांग्रेस दोषी है। क्योंकि जहां संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कमजोर दिख रही है, वहीं सरकार के स्तर पर भी कांग्रेस कमजोर दिख रही है। सरकार पर पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण सा हो गया है। केवल ब्यूरोक्रेट के इशारे पर सरकार चल रही है, सारे निर्णय उसी हिसाब से हो रहे हैं। आज आप देखिए, आज जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस विषय को कहा है, वो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक निर्णय दिख रहा है।
एक तरफ वो कह रहे हैं कि 3100 मकान हमारे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, अर्थात वो लोग सड़क पर हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 160 लोग ही हमारे टेंटों में रह रहे हैं, बाकी लोग कहां गए। अब ये कह रहे हैं कि इस तरह का निर्णय ले रहे हैं कि 6 लाख रुपया हम आपको प्री फैब्रिकेटेड मकान के लिए देंगे, और अगर आप खुद अपना मकान बनाएंगे तो हम आपको 4 ही लाख देंगे। ये मतलब कुछ इस तरह का विषय निकल करके आ रहा है, जो विशुद्ध रूप से जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए, हमारे ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए